हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर स्कॉर्पियंस, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियंस जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ओके, रोज कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज कीप इन माइंड। दोनों की एनर्जी और फीलिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप लोग किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। एंड स्कॉर्पियंस मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, सो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। मैं कोई भी अभी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ एंड जब मैं करूँगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। आप लोग मालूम करते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग आप करते हो या नहीं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं अभी नहीं करती हूँ। ओके, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। ओके जी, सो नो कॉन्टैक्ट में कार्ड बहुत प्यारे आ रहे हैं स्कॉर्पियंस। नो कांटेक्ट है आपका, लेकिन प्यार, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, चार्म बना हुआ है। बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सन है आप या आपके पार्टनर। ओके, वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी निगाहों से देखते हैं कि स्कॉर्पियंस गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। ओके, आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग लगता है। द लवर्स का कार्ड है, स्पेशल बॉन्ड शेयर किया है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये आपकी लाइफ में। आप इनकी लाइफ में, कोई आना चाहता है आपके पास में, आप जाना चाहते हैं किसी के पास में, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ठीक नहीं हैं और इतनी गड़बड़ भी नहीं है। ओके, अब कुछ स्कॉर्पियंस के लिए तो ये टाइम टफ है, लेकिन कुछ स्कॉर्पियंस को पता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ स्कॉर्पियंस का जो नो कांटेक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा नो कांटेक्ट सिचुएशन इतना लंबा चलेगा या मुझे पर्सन इतना अवॉइड एंड इग्नोर करेंगे। वो स्कॉर्पियंस इरिटेट हो रहे हैं, वो स्कॉर्पियंस होल्ड बैक कर रहे हैं एंड वो बात नहीं कर रहे हैं अपने पर्सन से। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको पिछले दिनों रीच आउट किया, कॉल एंड मैसेज करने की कोशिश करी या की, तो आपने उनको इग्नोर किया है। ओके, कुछ स्कॉर्पियंस ने ऐसा किया है और अगर नहीं किया है तो आने वाले डेज में आपके पर्सन मुझे आपको रीच आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। आपका जो रिश्ता है ये पर्सन रिवाइव करना चाहते हैं। ओके, अब स्कॉर्पियंस आप उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पर आपने फैसला कर लिया है, आपने डिसीजन बनाया है कि ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी मुझे स्टक रखता है, मुझे अपने अंदर इन्वॉल्व रखकर अपनी दुनिया में मस्त और मगन रहता है। अब मैंने भी यही करना है, मुझे भी इनको अपने अंदर इन्वॉल्व रखना है और भाव देना नहीं है और कुछ भी क्लैरिटी नहीं देनी है और अपनी दुनिया में मस्त और मगन रहना है। तो स्कॉर्पियंस टिट फॉर टैट की एनर्जी चल रही है, काइंड ऑफ। एम आई राइट? बहुत सारे स्कॉर्पियंस मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि यस मैम, अब हम टिट फॉर टैट करने वाले थे, या करने वाले हैं, या करेंगे, क्योंकि नो कांटेक्ट सहते सहते भी एक हद हो गई है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और पर्सन शायद लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। सो स्कॉर्पियंस वहाँ पर आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हैं, कोई लेसन सिखाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़वाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू इनकी नज़रों में हाई करनी है आपने। सो दैट्स वाई आप टिट फॉर टैट के मूड में आ रहे हैं। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी चलेगी, ऑफर होगा आपके पास, आप देंगे नहीं, लव होगा, आप देंगे नहीं, एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो जाएंगे, अपनी चीज़ें अपने पास रख लेंगे। अब आप टिट फॉर टैट करेंगे। अगर आपका पर्सन आपको रीच आउट करता है, आपको कॉल एंड मैसेज करता है, 2 कदम आगे बढ़ता है, तो आप भी 2 कदम आगे बढ़ने के मूड में आ जाएंगे। और अगर वो अभी भी स्टबन बने पड़े हैं, अभी भी अपनी चला रहे हैं, अभी भी आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनको
सेम रिटन रिप्लाई करेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे, बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे एंड अपने ऊपर फोकस करेंगे। ये चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी से मिल रही हैं। ओके, आपकी एनर्जी मुझे बता रही है कि स्कॉर्पियंस हिलने वाले नहीं हैं अपनी जगह से, नहीं हिलेंगे। मुझे गुस्सा है, मैं नाराज़ हूँ, मुझे आओ मनाओ, मैं कब तक तुम्हें मनाऊंगा या मनाऊंगी, नो वे, हर बार हम नहीं जाएंगे वाली एनर्जी में बहुत सारे स्कॉर्पियंस स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि आपने ना स्कॉर्पियंस हर तरह से कोशिश करी है, पास्ट में हर तरह से कोशिश करी है। आपने प्यार से भी मनाया, आप नाराज़ भी हुए, आप खफा भी हुए, फिर इग्नोर भी करके देख लिया, फिर वापस एक चांस देकर देख लिया, फिर इग्नोर करके देख लिया, फिर वापस एक चांस देकर देख लिया, फिर थोड़े से टफ भी हुए, फिर सॉफ्ट भी पड़े। ओके, ऐसा क्या है स्कॉर्पियन जो आपने नहीं किया? आपने सब किया है, आपने सब किया है। आपने बहुत चांस पे चांस भी दिए हैं पर्सन को, लेकिन पर्सन है टॉक्सिक हो रहे हैं, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है। ऐसा हो गया है ये लव लाइफ या मैरिड लाइफ जैसे कोई जंग चल रही है। मैं तो झुकना ही पसंद नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मुझे तो आना ही नहीं है, ऐसा क्यों ही किया? अरे बाबा, इतना बड़ा कोई अ, इश्यू नहीं था, जितना बड़ा इस पर्सन ने बना दिया है। ओके, तो ये सारी बातें आपके माइंड में चल रही हैं। तो ये जो नो कांटेक्ट है ना, आपको पता है ये किसने स्टार्ट किया है और कौन ख़त्म करेगा और कौन झुकेगा और खता किसकी ज़्यादा है, गलती किसकी ज़्यादा है। ओके, सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को ब्लेम नहीं करते स्कॉर्पियंस, या आपकी कोई खता नहीं है। आप सामने वाले को भी ब्लेम करते हो, वक्त को भी ब्लेम करते हो, कभी कभी खुद को भी करते हो। कभी कभी आप तो इतने स्कॉर्पियंस इमोशनल और सेंसिटिव हो कि अब शायद आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन आपने पास्ट में खुद को भी ब्लेम किया है कि मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे हार्ड एंड रूट वर्ड नहीं बोलने चाहिए थे, मैं ही नाराज़ ना होता या होती, चलो पर्सन रहते तो साथ में। आपने ये भी सोचा है, ये अभी भी सोचते हो। ओके, तो स्कॉर्पियंस वो वाली एनर्जी मिल रही है एंड जो मिलता है मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो आपके फेवर की बात कर रही हूँ, नहीं। स्कॉर्पियंस आपके कार्ड्स बता रहे हैं, आपका आपका साइन बता रहा है। जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो इमोशनल और सेंसिटिव ही होते हैं, वो सामने वाले को इतना ब्लेम नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ओके, एंड इससे आप मुझको इस चीज़ से आप एग्री करेंगे, ठीक है, मुझसे एग्री करेंगे कि यस, हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब सामने वाला जब आपकी फ्लेक्सिबल होने को आपकी वीकनेस समझने लगे, आपकी कमज़ोरी समझने लगे, वहाँ पर आपको गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर आप ये सोचते हो इनफ इज़ इनफ। अब जो जिसने समझना है समझे, अब नहीं झुकना है, अब नहीं जाना है। सो वो आपने किया है एंड वो आप कर रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है, चलेगा, चलने वाला है। बात अगर आपके पर्सन की करें तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। लीब्रा, जमनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, फायर साइन भी है, देखिए एरीज, लियो, साज हो सकते हैं, वर्गो भी है एंड स्कॉर्पियंस का भी कार्ड है और टॉरस हो सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी साइन मौजूद है, सभी साइन मौजूद है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। आपके जो पर्सन है, मैं हमेशा इसे बोलती हूँ, वरिड है ये पर्सन, और वरिड है ही ये पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि वरिड नहीं है आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। हो सकता है आप मैरिड हैं ऑलरेडी, हो सकता है ये शादी करना चाहते थे या चाहते हैं आपसे, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बेरुखी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन यस, वरिड तो है। स्कॉर्पियंस पसंद तो है, स्कॉर्पियन से दिल तो जुड़ चुका है, एक स्कॉर्पियंस को याद कर रहा है ये पर्सन एंड इनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या मुझे नहीं होना किसी और का। अभी तक तो ये शायद पर्सन किसी और के होना नहीं चाहते। अगर इनकी लाइफ में कोई एंट्री ले भी रहा है तो उसको उससे ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ओके, उसको बहुत ज़्यादा खुले दिल से मतलब वेलकम नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि बहुत खुले दिल से स्कॉर्पियंस के पार्टनर किसी को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन यस, कोई है इनकी लाइफ में जिनसे ये बातें शेयर करते हैं। या तो इन्होंने किसी को फ्रेंड जोन कर लिया है स्कॉर्पियन, या ऑलरेडी इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। ओके, डिफरेंटली डिफर करेगा, लेकिन यस, अभी जो आपके पर्सन है वो किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, डेली होता है ये।
कभी भी आपकी बात आ जाती है, कभी भी आपका नेम आ जाता है, तो डिस्कशन तो होती है आपको लेकर, लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर। वरिड भी होते हैं ये पर्सन, और दुखी भी है ये पर्सन। सी, द मून का कार्ड हमें प्रिडिक्ट करता है मायूसी। ओके, आपका मिस्टीरियस बिहेव, इनको पसंद ना आना, एनजाइटी, फियर, सभी चीज़, बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। एनीवे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है खुश नहीं है आपसे दूर होकर, आपसे डिअटैच होकर। इस पर्सन को सुकून नहीं मिल रहा है। ये पर्सन एज सुन एज पॉसिबल आपको आपके पास आना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। अपॉर्चुनिटी है आप इनकी लाइफ में, गॉड की साइड से एक प्यारी सी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। स्कॉर्पियंस को खोना नहीं है। चीज़ें बेहतर हो जाए उस चीज़ का वेट कर रहा है ये पर्सन। आपके आने का वेट कर रहा है ये पर्सन। किसी चीज़ के ख़त्म होने का वेट कर रहा है ये पर्सन। किसी चीज़ की एंडिंग करनी है। द डेथ का कार्ड है, सॉरी, डेथ का कार्ड है, और एंडिंग करनी है। ओके, एंड फिर बिगनिंग करनी है, बिकॉज द सन का कार्ड है यहाँ पर। तो हमेशा से ये इस पर्सन के मन में तो बहुत कुछ रहता है कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर आगे हमारा फ्यूचर ये वाला हो जाने वाला है। लेकिन उसकी उस चीज़ के लिए जो एफर्ट्स डालने होते हैं, जो मेहनत करनी होती है, जो अपनी पावर में आना होता है, वहाँ पर ये पर्सन चूक कर जाता है। वहाँ पर ये पर्सन करते करते ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जी में स्टैंड करेंगे, फिर नेगेटिव में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही है। बट एंडिंग करनी है इन्हें, किसी चीज़ की एंडिंग करनी है। थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, अपने गुस्से की, अपने ईगो प्राइड की भी हो सकती है, अपने गलत डिसीजन की भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एंडिंग देख पा रही हूँ, जिसके बाद में आपकी न्यू बिगनिंग होगी, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली होगी। ओके, सो यहाँ पर अभी तक जिस चीज़ के लिए यस यस बोल रहे थे ये पर्सन, अब उस चीज़ के लिए नो नो बोलने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनको बोल रहा था कि स्कॉर्पियंस के पास नहीं जाना था, जाना है, और ये उस पर बोलते थे यस ठीक है हम नहीं जाएंगे, तो अब बोलेंगे नो, मुझे स्कॉर्पियंस को एक सेकंड चांस देना है, मुझे पास जाना है, मुझे बात करनी है। तो एक बात करना चाहता है पर्सन क्लियरिटी के लिए। ओके, इस पर्सन को क्लियरिटी ले देनी है, आपको क्लियरिटी लेनी है, आपसे स्टेबिलिटी की तलाश में है। एंड ये पर्सन सिक्योर करना चाहता है अपनी लाइफ। ओके, ब्यूटीफुल बनाना चाहता है अपनी लाइफ। तो न्यू बिगनिंग जो है इनके जहन में चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है। स्कॉर्पियंस, शायद आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इरिटेट होकर जा रहे हैं, और कोई पर्सन अब जाकर आपके पास आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाएंगे और ये पर्सन आएगा। आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल छोड़ देंगे इस पर्सन से, और इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे बनी रहेंगी। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन यस, आपके जो पार्टनर हैं उदास मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। योर पर्सन मिस यू वेरी बैडली स्कॉर्पियंस। एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि जो राह इन्होंने सेलेक्ट की थी, जो चूज़ करी थी, वो गलत थी, वो कहीं ना कहीं ठीक राह नहीं थी। वो डिसीजन गलत लिया गया, गुस्से में लिया गया, फ्रस्ट्रेशन में लिया गया। ओके, सो कहीं ना कहीं मानते हैं, ये ब्लेम करते हैं खुद को कि मैं गलत डायरेक्शन पे गया या गई, अभी मुझे ऐसा नहीं करना। सो एज सून एज पॉसिबल कोई आपके पास आना चाहता है, वरीड हो रहा है, बहुत ज़्यादा मायूस है, किसी चीज़ का एंड करेगा, थर्ड पार्टी का एंड करेगा। और जिस चीज़ के लिए हाँ बोल रहे थे और जो वो गलत था, तो उस चीज़ के लिए अब नो बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। नो, स्कॉर्पियंस में ये गलती नहीं है, नो मेरी भी गलती थी, नो मुझे ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना, तो उस चीज़ में नो बोलेंगे। ओके, क्योंकि हो सकता है कोई इनको मैन्युपुलेट कर रहा था या डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वहाँ पर ये हाँ हाँ बोल रहे थे। अब जाकर इनको पता चलेगा कि अपना माइंड भी यूज़ करना है, सामने वाले के माइंड के अकॉर्डिंग मुझे नहीं चलना। तो मुझे ऐसा लग रहा है मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पैसे पे भी ध्यान है आपके पर्सन का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये, लेकिन यहाँ पर पैसे को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। लग्जरी लाइफ जीना चाहता है ये पर्सन,
और अपने अपनी जो है ना डोर ओपन रख रहा है आपके लिए भी और किसी और के लिए भी। आप हैं तो ठीक, कोई और आ रहा है तो ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड दोनों ही स्कॉर्पियंस की रीडिंग कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो अपना जो है ना डोर ओपन रखते हैं, राहें खुली रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए कोई वेट कर रहा है। अगर कोई बहुत और अच्छा आ रहा है, ओके, तो उसको भी देख रहा है, क्योंकि ये लव की तलाश में है। एंड थोड़ा सा ऐसा पर्सन है जहाँ पर लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, जहाँ पर ज़्यादा प्यार पाना चाहता है, ज़्यादा पैसा चाहता है, ज़्यादा खुशियाँ चाहता है, मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये चीज़ भी स्कॉर्पियंस आपके पार्टनर की साइड में देख रही हूँ। एंड कुछ स्कॉर्पियंस के पर्सन उदास है, मिस कर रहे हैं, अपना माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जी में स्टैंड करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आना चाहता है, नेगेटिव एनर्जी छोड़ना चाहता है ये पर्सन। ये चीज़ें भी मुझे साफ साफ नज़र आ रही हैं। ओके, सो किसी के साथ में ये वाला जाएगा, क्योंकि मैरिड अनमैरिड अलग हो जाता है स्कॉर्पियंस रीडिंग, एंड किसी के साथ में ये वाला जाने वाला है। तो आप देखिएगा आपकी स्टोरी से क्या मैच हो रहा है, लेकिन दोनों ही हाल में मुझे आपके पर्सन आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आने का मूड बना रहा है, ये पर्सन सोच रहा है कि यस, अब तो बात करनी ही चाहिए, अब तो बात करने से ही मसले का हल निकलेगा, बात आगे बढ़ेगी। ओके, सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है स्कॉर्पियंस, एंड आई रियली होप मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपका नो कॉन्टैक्ट आपको समझा दिया है। डोंट वरी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सो हमेशा की तरह मुझे अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट से बताइएगा ज़रूर, रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, कितना समझ आई है आपको। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्कॉर्पियंस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।